जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। अरे कुछ तो करो जवानी में, कुछ तो करो जवानी में। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? पर्यावरण को कौन बचाएगा? पर्यावरण को कौन बचाएगा? अब जहां कहीं भी मेरे भाई और बहनें खड़े हैं, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उनसे मेरा कर्मबद्ध निवेदन है कि जहां पर अपन को जगह मिले वहां पर बैठने का कष्ट करें, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस आज जो हम मना रहे हैं, यहाँ पर वक्ताओं की कमी नहीं है। मैं खुद सोच रही थी क्या पता आज मेरी बारी आए कि नहीं आए, इतने वक्ता तैयार हो गए हैं। तो आज पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस हम मना रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित शासन, प्रशासन, पुलिसकर्मी और मेरे शुभ चिंतक भाई हैं, पत्रिका वाले, उनको मैं विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और उनको कहना चाहूंगी, मेरा कर्मबद्ध निवेदन है, जो भी संपादक है, पत्र पत्रिका वाले हैं, वो जो यहाँ पर बोला जाता है वो सही सही अखबार में छापे, नहीं तो नहीं छापे तो भी आज आदिवासी परिवार, आदिवासी जग चुका है। हमारी आवाज देहात में बैठा हुआ खेत में अगर धान की फसल रोप रहा होगा तो उस तक भी यह आवाज पहुंच जाएगी। तुम हम जैसे तैसे करके गांवों से निकले हुए लोग आज दूसरों की बराबरी करने लगे तो पेपर लीक होने लगे और दलितों के साथ में अन्याय होने लगा। उस समय मेरे ये पत्र पत्रिका वाले भाई हैं, वो कहाँ सो जाते हैं। और जब आदिवासियों की आवाज, एक महिला की आवाज को दबाने के लिए तुम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हो और पता नहीं, मैंने किसी को भी फांसी नहीं चढ़ाया था और अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में क्या क्या नहीं छापा आप लोगों ने। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, अभी तो सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगी, मुझे नाकाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगी, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मैं खुद बदनाम हो जाऊंगी, पहले मेरा नाम तो होने दो, पहले मेरा नाम तो होने दो। मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना। झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, और हमारा काम है आगे बढ़ना, हमारा काम है आगे बढ़ना। तो साथियों, यहाँ पर मेरी नारी शक्ति को मैं आगाज करना चाहूंगी कि हमारी संस्कृति की बात आती है बहनों, तो बढ़ चढ़ के हमारे संस्कृति का पहनावा, हमारा जो पहनावा है वो पहने। बड़ा तकलीफ होता है जब कोई बाग देता है, मुर्गा सुबह उठाने का काम करता है तो सवेरे में उसको मार दिया जाता है। अब अपन कल्पना कर सकते हैं आजाद भारत की, आज 9 अगस्त है और 6 दिन बाद अपन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। खूब नाच गान होंगे, देशभक्ति की बात करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति, जो शिक्षक, जो शिक्षिकाएं जगाने का काम कर रहे हैं, उनको दबाने का काम आज किया जा रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कालीबाई, शिक्षा की देवी कालीबाई कलासुआ मात्र 14 वर्ष की उम्र में शहीद हो गई। तो मुझे तो शहीद नहीं होना है, शहीद होने की जरूरत नहीं है। मेरी पूरी नारी शक्ति यहाँ पर बैठी हुई है, तो उनको मैं कहना चाहूंगी,
इस तरह किसी को डराए नहीं, धमकाए नहीं। क्या क्या धमकियां मिलती हैं मुझे कि इस बंदी को सुबह 9:30 से 6 बजे तक ड्यूटी करना है। वह मेरे, मैं क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे अधिकारियों पर फोन आते हैं कि उसको 9:30 से 6 बजे तक छोड़ना नहीं है। अरे मुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? ऐसे तो बहुत सारी मेनका तैयार होगी। अब तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। अब मेरे सामने बहुत सारे वक्ता हैं, तो मैं थोड़ा सा, मेरे ये बहुत सारे भी मैं रास्ते में आ रही थी तो अलग अलग ग्रुप थे। देखकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे पुलिस कर्मियों की वहां पर जरूरत नहीं पड़ी। बहुत अनुशासन तरीके से वो लोग खुद वॉलेंटियर का काम कर रहे थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन वही वॉलेंटियर आज जो काम कर रहे हैं उनसे मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ कि ये जो पत्थरमारी हो रही है उनको रोकने का प्रयास हम करेंगे और हमारे गांव में ये पता करेंगे कि कौन ऐसे असामाजिक तत्व हैं, कौन बच्चा है जो पत्थर मारने का काम कर रहा है। तो हमारे गांव में जो भी ये सरकार, बादशाह, रावण, जितने भी ग्रुप, जेडीआर, ये सब ग्रुप के जो एडमिन भाई हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि हमारे गांवों में जब ऐसा ये चल पड़ा है तो हमको दूसरे लोगों से खतरा नहीं है, हमें हमारे आदिवासियों से ही खतरा है। और कौन से आदिवासियों? जिन पर मनुवादियों का जमा रखा है पूरा कचरा, वो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जब हम कहीं ऊंची आवाज में बात करते हैं तो मुझे कहते हैं मैडम कुछ अच्छा काम कीजिए, आपके ही समाज के बच्चे पत्थर मारते हैं, तो मुझे थोड़ा तकलीफ होता है। तो मैं आप लोगों से, जो हम समाज जन जागरण का काम कर रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगी कि हमारे गांव में ऐसे कौन बच्चे हैं जो शरारती हैं, उनको समझाएं। अगर समझने से नहीं मानते हैं तो हमारे गांव के कमेटी है, पटेल है, उनसे बात करें। अगर उनसे भी नहीं मानते हैं तो हम पुलिस कर्मियों से पुलिस में उसको सौंप दे। लेकिन हम शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो हमको खींच के हमारे ही पेड़ काटने का काम कर रहे हैं। तो उनको भी मैं कहना चाहती हूँ, एक महिला के पीछे क्या पड़े हुए हो? तुम इतने ही होशियार थे तो मणिपुर की घटना हुई थी उस समय कौन से बिल में घुसे पड़े थे, ये मैं कहना चाहती हूँ। पूजा बिल की हत्या हो उस समय ज्ञापन देने क्यों नहीं गए? कार्तिक बिल की हत्या हुई उस समय ज्ञापन देने क्यों नहीं गए? मैं एक मेरी बहन को कहना चाहती हूँ, मानगढ़ पर 10 लाख लोग थे और मेरी एक बहन मुझे कह रही है कि 10-15 औरतें वहां थी। एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख ले, वहां पर लोग कितने थे। और गुजरात की एक अनिता वसावा मुझे धमकी दे रही है कि मैडम वहां पे मैं तेरे पास क्यों आऊंगी? तुझे अगर जरूरत है आदिवासियों का हक अधिकार, आदिवासी कौन है यह जानना चाहती है तो मेनका डामोर के पास में आके पूछ कि कौन से विधर्मियों के साथ में खड़ी ऐसे बोलती है। तो 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। यह मैं नहीं कहती, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है। अरे ऐसे कितने लोगों को तुम लोग डराओगे? अब मेरे पास चिट्ठी आ गई है तो मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त उलगुलाल चलाती रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त आवाज उठाती रहूं। तुम अगर कुर्तियां छोड़ने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त उलगुलाल चलाती रहूं। एक लाइन बहनों के लिए, तुम अगर अंधविश्वास छोड़ने का